नमस्कार दोस्तों। जब भी किसी ओला उबर ड्राइवर को ट्रिप मिलती है और ट्रिप कंप्लीट करते हैं, राइड कंप्लीट करते हैं और जब मीटर स्टॉप करते हैं तो अगर ऑनलाइन ट्रिप है तो पैसा जो है हमारे अकाउंट में आ जाता है दूसरे दिन। लेकिन अगर कैश ट्रिप है तो हम कस्टमर से कैश लेते हैं या फिर गूगल पे, पेटीएम ऐसा ऑनलाइन पेमेंट लेकर ट्रिप कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन आपने देखा कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कस्टमर ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं, अरे कैश कैसे आ गया, हमने तो ऑनलाइन पेमेंट किया था, हमारे लिए गाड़ी किसी और ने बुक की थी, उसने बोला था ऑनलाइन पेमेंट है, हम कैश पेमेंट नहीं देंगे। ऐसा आनाकानी करते हैं। या फिर कुछ ऐसे कस्टमर मिलते हैं जो बोलते हैं कि अरे जो हमने गाड़ी बुक की थी तो उस समय तो अमाउंट 400 दिखा रहा था, अब 600 कैसे हो गया, हम 600 नहीं देंगे, हम 400 ही देंगे। तो ऐसे मामले में आपने देखा कि कई बार कस्टमर का और ड्राइवर का बाताबाती हो जाता है और कई बार ऐसा देखा गया कि झगड़ा तक हो जाता है। तो पहले ऐसा होता था कि जब भी इस तरह का कोई सिचुएशन आ जाता था तो कंपनी बोलती थी ओला उबर कि भाई आपको कस्टमर झगड़ा नहीं करना है, आपको हमको इन्फॉर्म करना है, हम आपका पेमेंट देंगे। लेकिन दोस्तों अब नियम बदल गया है। पिछले 1 साल से ऐसा है कि किसी कस्टमर का बिल ऑनलाइन पेमेंट है तब तक अकाउंट में आ जाता है आपके। लेकिन अगर कैश ट्रिप है और कस्टमर ने बिल नहीं दिया तो ऐसे मामले में हमेशा नुकसान ड्राइवर का हो जाता है, क्योंकि कंपनी का बोलना है कि अगर ऑनलाइन पेमेंट है तो पैसा आपके अकाउंट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन अगर कैश ट्रिप है तो पैसा लेना आपकी जिम्मेदारी है कस्टमर से, हम उसमें कुछ मदद नहीं कर सकते हैं। ओला तो सीधा हाथ खड़ा कर देता है। ओला बोलता है भाई कैश ट्रिप है, वो पैसा आप कस्टमर से लो, हमको कुछ मत बोलो। लेकिन उबर का कैसा है, उबर बोलता है कि 6 महीने में एक बार और किसी कस्टमर ने आपका पेमेंट नहीं दिया तो हम आपको 200 रुपये आपके अकाउंट में डाल देंगे। चाहे आपका जो ट्रिप का अमाउंट 200 हो, 500 हो या 1000 हो, आपको 200 रुपये मिलेगा, वो भी सिर्फ 6 महीने में एक बार। अगर 6 महीने में ये दूसरी बार हो जाता है तो आपको कुछ पैसा नहीं मिलता है। देखा जाए तो ये ओला उबर की गलत पॉलिसी है, क्योंकि जब भी इस तरह का केस हो कि कस्टमर कैश ट्रिप में कैश पेमेंट ना करें तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि कंपनी कस्टमर से बात करे और कस्टमर अगर पैसा नहीं दे रहा है तो कस्टमर के अकाउंट को माइनस कर दिया जाए और उस पैसे को ड्राइवर के अकाउंट में डाल दिया जाए। और ओला उबर कंपनी ड्राइवर का पेमेंट पूरा करना चाहिए, क्योंकि जो ट्रिप मिली थी वो ट्रिप ड्राइवर ने रोड पे से उठाया नहीं था, अपने मन से उनका पर्सनल पिकअप ड्रॉप नहीं था, ओला उबर के प्लेटफॉर्म पे बुकिंग मिली थी। तो ओला उबर की जिम्मेदारी है कि अगर इस तरह का कोई सिचुएशन होता है तो वो कि कंपनी ड्राइवर की पूरी तरह मदद करे और जो ड्राइवर को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कंपनी करे। लेकिन ऐसे मामले में अब ओला उबर कंपनी ड्राइवर की मदद नहीं करती है। तो दोस्तों मैं आप लोग से ये बोलूँगा कि जब भी इस तरह का सिचुएशन आए कि कैश ट्रिप में अगर कस्टमर पैसा देने में मना करे, नाटक करे, तो आप कस्टमर झगड़ा ना करें। कस्टमर को प्यार से समझाइए कि देखिए सर, मैं तो ड्राइवर हूँ, मेरा अगर आपने पैसा नहीं दिखाया है, ऑनलाइन पेमेंट आपने किया भी होगा, हो सकता है, लेकिन हमारे अकाउंट में दिखा रहा है, हमारे डिवाइस पे दिखा रहा है कि आपको कैश पेमेंट करना है। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो कंपनी हमारा पैसा काट लेती है और हमको जेब से पैसा भरना पड़ेगा। और आपको लगता है कि कुछ ऐसा सर्वर इशू है या आपने पेमेंट किया था या इस तरह का कुछ इशू है, बिल बढ़ गया है, तो जो भी है, तो आप कस्टमर है, आप कंपनी को कंप्लेंट करेंगे तो कंपनी आपकी सुनवाई जल्दी करेगी और आपका अगर कुछ गलत होगा तो तुरंत आपका पैसा कंपनी रिटर्न दे देगी। लेकिन हम ड्राइवर लोग हैं और हमने कंपनी को कंप्लेंट भी किया तो कंपनी हमारा सुनवाई नहीं करती है। कंपनी बोलती है कि अगर कैश ट्रिप है तो आप कस्टमर से पैसा लो, आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर ऐसा कुछ गलत हो गया है, पेमेंट का इशू हो गया है, तो जो आपका बिल बनता है वो बिल मुझे दे दीजिए और आप मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए, पर्सनल मोबाइल नंबर। अगर आपका पेमेंट ऑनलाइन भी कट गया और यहाँ पर मुझे आपने पेमेंट भी दे दिया है, तो अगर आपने पेमेंट दे दिया ऑनलाइन कंपनी को और बाद में मुझे डबल पेमेंट आ गया, तो मेरा आपसे वादा है कि आपका पेमेंट वापस कर दूंगा मैं। आप मुझे फ़ोन कीजिएगा इस नंबर पर। कस्टमर से झगड़ा ना करे, गालागाली ना करे या कोई बड़ा आर्गूमेंट ना कर लें, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाता है। और अगर इसके बाद भी कस्टमर नहीं मानता है, वो बोलता है कि नहीं हम पेमेंट नहीं देंगे, तो ऐसे मामले में आप ये कर सकते हैं कि 100 नंबर पे कॉल कर सकते हैं, पुलिस को बुला सकते हैं और पुलिस को पूरी बात बताएंगे। पुलिस आपकी पूरी तरह मदद करेगा और आपका पेमेंट दिलवाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात और बोल दूं मैं कि ये बात याद रखें, जब भी इस तरह का कोई कस्टमर से आर्गूमेंट हो जाता है, चाहे पेमेंट के लिए, कैश ट्रिप के लिए या कोई और बात के लिए आपसे कस्टमर से बाताबाती हो गई है, अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है कि कस्टमर बाद में हमारा कंप्लेंट करने वाला है, हमारा फीडबैक में हमारा रेटिंग कम देने वाला है, तो आप सबसे पहले काम ये करें कि
जो ओला या उबर जिसका ट्रिप था उस कंपनी को आप फ़ोन करो। अगर फ़ोन में बात नहीं हो रहा है तो चैटिंग पे उनको मैसेज भेजो और उनको बताओ कि आपका कस्टमर से झगड़ा हो गया था, उनको इन्फॉर्म करो। इससे क्या होगा कि कस्टमर ने बाद में आपका कंप्लेंट किया कि भाई ड्राइवर ने हमारे से बदतमीजी की, हमारे झगड़ा किया, तो अगर आपने पहले कंपनी को बता दिया कि इस तरह का बात हो गया है, प्रॉब्लम हो गया है, कस्टमर झगड़ा हो गया है, तो कंपनी वो पॉइंट सब लिख लेती है और अपने सिस्टम में डाल देती है। तो अगर बाद में कस्टमर ने आपका कंप्लेंट किया तो आपका हाथ ऊंचा रहेगा, आपका साइड क्लियर रहेगा, आप पे कंपनी को भी बड़ी कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी जानेगी कि भाई ड्राइवर ने हमको पहले इन्फॉर्म कर दिया था। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ऐसा किया कि सोचेंगे कि आधे घंटे बाद कॉल करूँगा, 2 घंटे बाद कॉल करूँगा, या शाम को कॉल कर लूँगा, या अब 1-2 ट्रिप मार लेता हूँ, 2 ट्रिप बाद में कंपनी को कॉल करूँगा, ऐसे में आपका नुकसान हो सकता है और कंपनी आप पे कार्रवाई कर सकती है। जब भी कोई कस्टमर ड्राइवर का कंप्लेंट करते हैं, उसकी शिकायत करते हैं, तो कंपनी तुरंत एक्शन लेती है। और कई बार देखा गया कि ड्राइवर की आईडी को 1 दिन, 2 दिन या 5 दिन या कभी 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि अगर कस्टमर का बार बार कंप्लेंट आ रहा है ड्राइवर के ऊपर, तो ड्राइवर की आईडी हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। इस बात का ध्यान रखें। ओला उबर कंपनी या जो भी अन्य प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन चलती है, उनका कहना है कि जब भी कस्टमर से आपका कुछ आर्ग्यूमेंट होता है, झगड़ा होता है, तो उसका जानकारी हमें देना ज़रूरी है आपको। और इसमें कंपनी का नियम देखिए कितना गलत है कि मान लीजिए किसी कस्टमर ने ड्राइवर को पैसे नहीं दिए, मान लीजिए वो जो ट्रिप था, ट्रिप का अमाउंट 800 रुपया था और कंपनी का कमीशन बनता है 25% यानी कि 200 रुपया। तो ड्राइवर को तो 800 रुपये नहीं मिले, प्लस 200 रुपये कंपनी ने कमीशन में ले लिया, यानी कि ड्राइवर का माइनस 1000 रुपया हो गया। तो सोचिए कितना नुकसान हो गया ड्राइवर का। कि अगर कोई मेरा ये वीडियो कोई ओला उबर का एम्प्लॉय देख रहा है, उस पर ध्यान दें, उस तरह के नियम बनाएं, ऐसा काम ना किया जाए कि पूरा बड़ा नुकसान ड्राइवर को सहना पड़े। क्योंकि आप जानते हैं कि कई कस्टमर ऐसा करते हैं कि जब किसी ड्राइवर से उनका आर्गूमेंट हो गया, उनका बिल पेंडिंग हो गया और उनका अकाउंट माइनस में चला गया, 500, 1000 या 2000 जो भी बड़ा अमाउंट हो, तो कस्टमर क्या करते हैं, कस्टमर नया मोबाइल नंबर लेते हैं और नई आईडी बनाकर फिर ओला उबर गाड़ी बुक करते हैं। तो उनका तो सेफ्टी है, वो लोग तो अपना बच जाते हैं। लेकिन ड्राइवर के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी ये होता है कि किसी ड्राइवर की आईडी बंद हो जाए तो ड्राइवर नई आईडी नहीं बना सकता है, क्योंकि उनका आईडी एक ही होता है। वो मोबाइल नंबर बदल कर नई आईडी नहीं बना सकता है, क्योंकि ड्राइवर का सिर्फ मोबाइल नंबर नहीं होता है, उनका ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बाकी सब एड्रेस भी होता है, फ़ोटो होता है, जिसे वो चाहकर भी दूसरी आईडी नहीं बना सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो एक लाइक कीजिएगा, और कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में।